एनआईए और खुफिया जांच एजेंसी की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर राणा को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी है। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब तक वो लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। अब 2008 मुंबई आतंकी हमलों के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए थे, जिसमें 175 लोग मारे गए थे। तो वापस आ रहा है तहव्वुर राणा। भारत की यह बड़ी जीत है। 10 जून 2020 को तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। फरवरी 2021 सरेंडर के लिए औपचारिक मांग की गई थी। 22 जून 2021 को अमेरिकी अदालत में सबूत पेश किए गए थे और अब 2011 एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की थी। तो 26/11 आतंकी तहव्वुर राणा आज भारत लाया जा रहा है। ये बड़ी और अहम खबर है और भारत की एक बड़ी जीत भी मानी जा रही है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है और अब आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है और कुछ घंटों का इंतजार और है। उसके बाद आतंकी तहव्वुर राणा भारत में होगा और भारत के कानून के हिसाब से उसके गुनाहों की सजा दी जाएगी। तो भारत की बड़ी जीत है। अब वापस आ रहा है तहव्वुर राणा और इससे जुड़ी हुई जो बड़ी खबरें वो भी आपको बता दें। 22 जून 2021 को अमेरिकी अदालत में सबूत पेश किए गए थे और इसी तरह से 2011 एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की थी। 4 दिसंबर 2019 को अमेरिका से सरेंडर की भारत ने मांग की थी। 10 जून 2020 को तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। तो आज भारत लाया जा रहा है आतंकी तहव्वुर राणा। कुछ घंटों में भारत पहुंचेगा आतंकी तहव्वुर राणा। और इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 की नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट होगा वो हम अपने दर्शकों तक और आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में अमित शाह ने तहव्वुर राणा के सरेंडर को बड़ी कामयाबी बताया है। उन्होंने कहा कि भारत को जख्म देने वालों को देश का कानून उन्हें सजा देगा। उन्होंने इसे पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत भी बताया है। तहव्वुर राणा का जो है एक्स्ट्राडिशन जो है हो रहा है, वो कुछ दिनों में यहाँ आ जाएंगे। क्या डेविड हेडली के लिए भी हम ये वो करेंगे? कुछ उम्मीद है कि वो भी? देखिए, मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तहव्वुर राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब आपको सुनाते हैं कि 26/11 मुंबई हमले की पीड़ित ने आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर क्या कुछ कहा है। तहव्वुर राणा
राणा को भारत फाइनली लेकर आ रहे हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहव्वुर राणा को लाने के बाद उससे जल्द एक इंफॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं उन लोगों के बारे में पता चले। 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तहव्वुर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। तो आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। बीजेपी ने जहां इसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है, वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने इसे भरे चौराहे पर फांसी देने की मांग की है। आदरणीय मोदी जी है तो इस देश में हर चीज मुमकिन है। केवल और केवल मोदी जी के कारण अब राणा की भारत में वापसी हो रही है। थोड़ा सा अपने मन को टटोलो। क्या यदि कांग्रेस की सरकार होती तो यह संभव होता? कतई नहीं। कांग्रेस के सरकार के काल में तो कसाब को बिरयानी खिला रहे थे। अब इतना बड़ा हमारे विदेश राजनीति को जो सफलता मिली है वह केवल और केवल मोदी जी के कारण मिली है। और मोदी के कार्यकाल में यह सुनिश्चित है जो अपराधी है उसे कठोर से कठोर दंड मिलेगा। 16 साल की लंबी लड़ाई देश ने लड़ी है और फिर जाकर इनको देश भेजा जा रहा है। उनने हर यूएस कोर्ट्स में अपील की थी कि कैसे उनका एक्स्ट्राडिशन रोक दिया जाए, पर वो एक्स्ट्राडाइट हो रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी प्रोसीजर हो, पर जब इनको फांसी की सज़ा दी जाए, भरे चौराहे में मुंबई के दिए जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आतंक मचाने का काम किया था, इस तरीके का पनिशमेंट मिलना चाहिए कि जो लोग इंडिया को बुरी नज़र से देखते हैं उनकी रूह कांप जाए पनिशमेंट को देखकर। तो तहव्वुर राणा हो, मैं उम्मीद करती हूँ हाफिज सईद भी वापस इंडिया लाए जाएंगे। ये डेविड हेडली जो हैं वो भी यूएस सिटीजन हैं, यूएस में छुप कर बैठे हैं, उनको वापस इंडिया लाया जाएगा और इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी और ऐसी सज़ा होगी जो देश भर में एक मैसेज दे कि कोई जो भी देश के खिलाफ अगर आंख उठाता है तो हम उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। 11 के जो अक्यूज है तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और मैं तो यही मांग करता हूं कि जो भी हमारे देश पे हमला करे उसे पूरे एक अच्छे पब्लिक स्क्वायर में ही फांसी दे दो। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इसी के साथ पीओके का क्या और चाइना जो ऑक्यूपाई कर रही है हमारी टेरिटरी उसका क्या। तो मुंबई हमले के गुनहगार को एक वक्त पर अमेरिका की एक अदालत से बरी कर दिया गया था। तब गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया था। साल 2019 में मोदी सरकार के दौरान पहली बार भारत की ओर से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए तहव्वुर राणा के सरेंडर की मांग शुरू हुई और फिर यह कोशिश अब अपने अंजाम तक पहुंचने जा रही है। आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा, इस समय की मांग है। ये नरेंद्र मोदी की शपथ थी। मुंबई हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की शपथ थी। आज से ठीक 14 साल पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और मैं विश्व के सामने सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर यह सवाल खड़ा हुआ है। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार तत्काल इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दे। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठाए। 26/11 मुंबई हमलों के पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा एक हमला हुआ था। अमेरिका के शिकागो की अदालत में तब शिकागो कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा को रिहा करने का आदेश दिया था। 26/11 मुंबई हमलों के पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा एक फैसला हुआ था अमेरिका की शिकागो की अदालत में। तब शिकागो कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा को रिहा करने का आदेश दिया था।
मगर मोदी पीड़ितों के न्याय के लिए खड़े रहे। और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है, उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा, इस समय की मांग है। वरना एक के बाद एक दोषी लोग अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका की कोर्ट में केस चलेंगे और एक के बाद को एक तरफा निर्दोष छोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान की भलाई के लिए सारा किया जाएगा। तो एक गंभीर प्रकार की घटना, न्याय जगत के लिए गंभीर, इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में गंभीर, भारत पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में गंभीर, ये बहुत ही गंभीर समस्या का जन्म आज हुआ है और मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। 2014 में जब मोदी गुजरात से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे, तब उन्होंने वो किया जो पिछली सरकारें नहीं कर पाईं। साल 2019 में मोदी सरकार में तहव्वुर राना के अमेरिका से प्रत्यर्पण की कोशिशें शुरू हुई। 2020 में पहली बार भारत की ओर से अमेरिकी अदालत में तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण की अपील की गई और 5 साल बाद यानी 2025 आते आते नतीजा सबके सामने है। इसी साल फरवरी महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा हुआ, तो ट्रंप के साथ पीएम मोदी की बातचीत के एजेंडे में तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी शामिल था। ये पीएम मोदी की ट्रंप से दोस्ती का ही नतीजा है कि अमेरिका ने आतंकी तहव्वुर राना को भारत को सौंपने का फैसला किया। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राना ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके गुनाह उसे उसी जमीन पर लेकर लौटेंगे जिस जमीन को उसने आज से 17 साल पहले दहलाने की साजिश रची थी। आतंकी तहव्वुर हुसैन राना ने भारत आने से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में आवेदन तक कर दिया, लेकिन 6 मार्च को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी, जिसके बाद उसके प्रत्यर्पण की तमाम बाधाएं दूर हो गई।